हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। होप आप जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनको प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपको स्टेप्स क्लियर होंगे और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका हाथ में सफाई आएगी और आप हर एक चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेकअप ब्रशेस को लेके। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से मेकअप ब्रशेस यूज़ किए जाए, कौन सा ब्रश कहाँ यूज़ किया जाता है। तो वो अगर आप ब्रशेस को प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे तो मेकअप आपका बिल्कुल भी निखर के नहीं आएगा। जो ब्रशेस हैं वो हमारे टूल्स हैं, ठीक है ना। तो टूल्स को आपको यूज़ करना बहुत अच्छे से आना चाहिए कि कौन सा टूल, उससे कौन सा प्रोडक्ट उठाना है, उसे कैसे अप्लाई करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आज हमारी वीडियो है इसको आप सेव तो करेंगे पर लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और कोशिश कीजिएगा आपकी जो किट में टूल्स हैं उसको आप ध्यान से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम जब मेकअप स्टार्ट करते हैं तो हमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या क्या यूज होता है, तो हमें किस हिसाब से उसको करना है। तो सबसे पहले जो आता है आपका प्रोसेस आता है, आप क्लींजिंग करते हैं। फेस की क्लींजिंग की आपने कॉटन में क्लींजिंग मिल्क लेके या आपने टिश्यू लेकर आपने उसको क्लीन कर दिया। क्लींजिंग हो गया। मॉइस्चराइजर जो आप लगाएंगे, मॉइस्चराइजर को आप हाथ से लगाएंगे। बहुत लोग ब्रशेस से भी लगाते हैं, फ्लैट ब्रश से लगाते हैं मॉइस्चराइजर। जैसे फ्लैट ब्रशेस ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। फ्लैट ब्रश से लोग कई बार मॉइस्चराइजर लगा के फिर उसको अप्लाई करते हैं, बट जो सबसे अच्छा रिजल्ट आता है आप हाथ से लगाइए। अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेकर अच्छे से प्रॉपर क्लाइंट के फेस पे लगाइए ताकि वो आपके हाथ की हीट से वो क्लाइंट के फेस के अंदर जाए, ठीक है, ऑब्जर्व हो जाए अच्छे से। लगाना है प्राइमर, इसको भी हल्का हल्का यहाँ पे 2-3 छोटी छोटी ड्रॉप्स देकर उसको हाथ से ही लगाएं तो अच्छा रिजल्ट आता है। बहुत लोग ब्रशेस से भी लगाते हैं उसको, बट लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ मॉइस्चराइजर को। मतलब जितना भी हमारा मेकअप करने से पहले जो प्रोसेस है ना स्किन प्रिपरेशन का, वो बेसिकली हाथों से करने का। तो जब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम जो बेस है हमारा जो फाउंडेशन है उसको अप्लाई करते हैं। तो क्या करते हैं कि हमने जैसे फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन लिया आपने, और लिक्विड फाउंडेशन को आप ये वाले ब्रश से, ये थोड़ा सा फ्लैट ब्रश होता है, इससे आपने पिक किया फाउंडेशन और ऐसे डैप 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 करके लगाया। और इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब आप इसे करते हैं ना तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ नहीं, साथ साथ आपको इस ब्रश का यूज़ करना। तो आपको इस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। जब आपने इस वाले फ्लैट ब्रश से आपने जब फाउंडेशन पिक करके आपने जब लगा दिया, उसके बाद उसको ब्लेंड कैसे करना है। ब्लेंड करने के 2 तरीके होते हैं, 2 ब्रशेस। एक तो ब्रश होता है हमारा ये जो ऐसा राउंड बतौशा, आगे फ्लैट ब्रश होता है आगे से। इसको आप पूरा जो आपने बेस लगाया है ऐसे कैसे करके इसको प्रॉपर बेस लगा सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। और इसके पास भी लेके जा सकते हैं, प्रॉपर आप इससे बेस लगा सकते हैं। बेस आप इससे भी लगा सकते हैं, बेस आप इससे भी ब्लेंड कर सकते हैं। ये है ब्यूटी ब्लेंडर, ठीक है। आप ये देख रहे हैं बहुत सॉफ्ट है क्योंकि ये इस समय हल्का सा वेट है। इसको कभी भी आपका ब्यूटी ब्लेंडर जब भी आप मार्केट से परचेज करते तो ये ड्राई होता है, तो इसको पहले आपने गीला करना है। गीला करने के बाद इसको प्रॉपर ऐसे ऐसे करना है, इसका एक मतलब पानी सारा निकल जाए। उसके बाद आप किसी सॉफ्ट टिश्यू से इसको उसके ऊपर रख सकते हैं। अदरवाइज इसको आप कैसे यूज़ करेंगे, आपने बेस लिया, समझिए आपने बेस यहाँ पे रख रखा है, ठीक है। उससे आप डैप करेंगे, डैप कर करके अपने बेस को ब्लेंड करेंगे। तो ये ब्लेंडिंग के काम आता है। तो ये वाला जो ब्लेंडर है ये बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट होना चाहिए और ब्रांडेड ही होना चाहिए। लोकल मत लीजिएगा, क्योंकि लोकल से क्या होता है ना, प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट महंगा, बट लेकिन आपने लोकल ये ब्लेंडर ले लिया तो वो स्प्रेड अच्छे से नहीं होगा। सॉरी, बहुत आवाज़ आ रही हो कि हमारे साथ में एक्चुअली काम चल रहा है तो शोर थोड़ा ज़्यादा है। होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर होगी। तो ये जो प्रोडक्ट है ना ये बेसिकली बहुत अच्छा होना चाहिए, ये ब्लेंडर बहुत अच्छा होना चाहिए। होप आपको मेरे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। क्या किया था हमने, इससे भी हमने डैप डैप करके बेस लगाया था, बेस के बाद हमने इससे उसको स्प्रेड किया था, ठीक है। या तो आप इससे स्प्रेड करें, बेस को ब्लेंड करें प्रॉपर,
या आप इससे करें। अदरवाइज आप दोनों से ही कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बस करना आना चाहिए, टेक्निक अच्छे से होनी चाहिए, ब्लेंड इतने अच्छे से होना चाहिए फेस पर कि कोई भी पैच ना छूटे। तो चाहे इससे कीजिए चाहे इससे कीजिए या दोनों से कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद क्या आता है हमारा आई के ब्रशेस जो हम लोग यूज़ करते हैं। आई का जो हम बेस लगाते हैं, आई बेस लगाते हैं, वो हम ये वाले ब्रश से लगाते हैं। सी मैं आपको शेप बताती हूँ कैसे, हल्का सा फ्लैट है। इससे क्या होगा ना, आप आई बेस प्रॉपर लगा सकेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको ब्रशेस, तो ये ब्रश आई बेस बनाने के काम आता है। ठीक है, आई के लिए हमें कौन कौन से ब्रश चाहिए होते हैं जब हम ब्लेंड करते हैं, ब्लेंडिंग, ये ब्लेंडिंग ब्रश है, ये हल्का सा फ्लफी होता है, सी फ्लफी होता है, और ये ब्लेंडिंग के काम आता है। तो ब्लेंडिंग जब आप करते हैं तो यहाँ नहीं करनी ब्लेंड, आगे से पकड़ के नहीं करते, ब्लेंड करते हैं यहाँ से, पीछे से पकड़ के आपको आईज के पास ब्लेंड करना है। जितनी ब्लेंडिंग अच्छी होगी आपकी उतना रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, थोड़ा सा रिजल्ट लाने के लिए ना हमें थोड़ी मेहनत भी करनी होती है। तो ब्लेंडिंग ब्रश है ये, ब्लेंडिंग के काम आता है। इसके बाद हमारा आईब्रोज की शेप बनाने के लिए कौन सा काम आता है ब्रश, सी ये ब्रश काम आता है जो थोड़ा सा स्लांटिंग है ऐसे, ये आईब्रोज। तो ये आईब्रोज को फिल करने के लिए ये वाला ब्रश काम आता है। ठीक है, आईब्रो ब्रश कहते हैं इसको। पर आईब्रोज को प्रॉपर पहले, जैसे कई बार आईब्रोज बहुत लाइट होती है तो उसको फिलिंग के लिए कि प्रॉपर जो ब्रश होता है वो ये होता है कॉम ब्रश, आईब्रोज की कॉम। आपने कॉम करी, अगर आपकी ग्रोथ कम है तो आपने इसको कॉम करके ऊपर कर लिया, सी कई बार आईब्रोज के हेयर्स बहुत लंबे होते हैं ना, तो ये ब्रश उसके काम आता है। इससे प्रॉपर कॉम कर ली, उसके बाद आपने इससे कर ली आईब्रोज फिलिंग। ठीक है, ये हो गया हमारे आईब्रोज के। जो अब हम आई मेकअप की बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने ब्लेंडिंग का किया बेस वाला, फिर हमने ये वाला ब्रश का यूज़ किया। इसके बाद हमें जो छोटे ब्रशेस होते हैं आईब्रोज के, तो ये जो ब्रशेस होते हैं ना, ये इसमें अलग अलग शेप्स आती है। जैसे ये ब्रश है, सी इसमें और थोड़ा छोटा आ जाएगा अंडर आई के लिए। ये छोटे छोटे ब्रश जब हम मिक्सिंग करते हैं ना दो कलर्स को, तो मिक्स करने के काम आते हैं ये छोटे ब्रश। और ये जो ब्रश है छोटा सा, ये ब्रश, ये आई के नीचे आपको जब फिल करना होता है उसके काम आता है ये छोटा सा ब्रश। ठीक है, तो इस तरह आईज के बहुत ब्रश होते हैं, थोड़े से कई हल्के से थोड़ा फ्लैट में आते हैं, तो थोड़े से मोटे में आते हैं। ब्लेंडिंग ब्रश होते हैं बेसिकली ये सारे ब्लेंडिंग ब्रश हैं आपके। देखो कितने तरह के ब्लेंडिंग ब्रश हैं, काम सारा ब्लेंड का काम करते हैं। कहीं कुछ एरिया कभी छोटा होता है कहीं बड़ा होता है, तो उसके काम आते हैं ये सारे ब्रश। फिर आता है हमारा लाइनर लगाने का ब्रश। लाइनर कई बार तो लाइनर के अंदर ही ब्रश होता है तो हम उससे भी लगाते हैं, पर हमें जब जेल लाइनर्स लगाने होते हैं तो उसके लिए ये ऐसे छोटे छोटे ब्रश आते हैं। सी ये छोटे छोटे ब्रश आते हैं। बहुत बारी क्या होता है ना, कई बारी हम लोग बहुत ही बारीक कभी काम करना होता है आइस पर, तो ऐसे नॉर्मल ब्रशेस भी लेते हैं। ये किसी किट में नहीं आते हैं, नॉर्मल ब्रश हैं ये। जैसे वो पेंटिंग ब्रश होते हैं ना, इतना छोटा सा। कई बारी जैसे आइस के ऊपर कुछ बनाना है आपको, कुछ प्रॉपर फिल करना है, तो ये ब्रश भी आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज जेल के लिए ये वाले ब्रश आते हैं काजल लगाने के लिए, ठीक है, या आईलाइनर लुक देने के लिए। उसके बाद आता है आई की कट क्रीज। जब हम आईज पे कट क्रीज करते हैं ना, कट क्रीज मेकअप आप जानते होंगे, कट क्रीज अलग अलग शेप देने के लिए ऐसे कट करते हैं, फिर उसको एक क्रीज बनाते हैं, तो ये ब्रश काम आते हैं। तो देखिए ये कट क्रीज करने के काम आता है। ये होता है ब्रश फ्लैट और ऊपर से हल्का सा राउंड शेप में होता है, ताकि हम प्रॉपर से कट कर पाए। ठीक है, मशीन की आवाज़ बहुत आ रही है तो आई एम सॉरी। फिर आता है लिपस्टिक ब्रश। ये इस तरह से होते हैं लिपस्टिक ब्रश। देखिए प्रॉपर शेप देने के लिए, लिप्स की प्रॉपर शेप देने के लिए ये वाले। तो
इस तरीके से आपने देखा कि ये जो ब्रश है फ्लैट ब्रश, ये कट क्रीज के काम आता है। ये वाला ब्रश आईलाइनर लगाने के काम आता है, जेल आईलाइनर्स। ये वाला ब्रश तो छोटा सा आप लाइनर के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये होते हैं लिपस्टिक ब्रश, ठीक है, लिपस्टिक ब्रश। उसके बाद कौन से ब्रश आते हैं हमारे? पाउडर। जब हम फेस पे पाउडर लगाते हैं ना, कॉम्पैक्ट लगाते हैं, तो कॉम्पैक्ट हम लोग इससे भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये जो आता है स्पंज आता है, इससे भी लगा सकते हैं। अदरवाइज हम एक फ्लफी ब्रश के साथ भी पाउडर लगा सकते हैं, ठीक है। ये एक फ्लफी ब्रश आता है, ऐसे राउंड राउंड सा फ्लफी होता है। इसके बाद कॉन्टोरिंग ब्रश। कॉन्टोर करने के लिए कौन से ब्रश होते हैं? कॉन्टोरिंग ब्रश। कॉन्टोरिंग ब्रश कैसे होते हैं? ऐसे साइड से डाउनवर्ड्स होते हैं, स्लैंटिंग होते हैं, ऐसे ब्रश होते हैं। कई बारी आपकी किट में जब आप परचेज करोगे ना, आपको ऐसे भी दिखेंगे कॉन्टोर ब्रश, ऐसा लंबा, ऐसे। ये कॉन्टोरिंग के काम आते हैं ये ब्रशेस, ठीक है। नोज के पास कंटोर करना हो आपको, चीक्स को करना हो, तो ये कंटोर ब्रश कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं ब्लश ऑन। ब्रश के लिए कौन सा आता है? छोटे से आते हैं, ये छोटे। जैसे वो हमने पाउडर ब्रश किए थे ना, ये छोटे वाले ब्रश आते हैं ब्लश ऑन के लिए। जैसे ऐसे आप लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके हाइलाइटर ब्रश, फैन ब्रश भी कहते हैं जिसे। ये हाइलाइटिंग का काम करते हैं। ये थोड़ा जंबो साइज का है, इसमें छोटे भी आते हैं, छोटे भी आते हैं जो हाइलाइटिंग का काम करते हैं ना हमारी लाइट, ऐसे। तो इस तरह से आपने देखा कि क्या ब्रशेस का यूज़ होता है। तो ब्रश बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप जब भी ब्रश परचेज करें ना, तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि अच्छा ब्रांड का ही करें। बहुत ओवर ब्रांड लेने की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल ब्रांड का भी आप ले सकते हो, बट लेकिन ब्रांडेड होना चाहिए। लोकल बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वो आपका इम्पॉर्टेंट टूल है। मेकअप का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल ही आपके ब्रशेस हैं। और हाँ, मेकअप करने से पहले तो उनको एक बारी हम लोग तो बहुत करते हैं, एक बारी मत्था ज़रूर टेकते हैं, क्योंकि अगर कोई आप काम करने जा रहे हैं तो वो ही तो आपका टूल है ना। तो इस तरह से आपने सीखा कि कैसे ब्रशेस यूज़ किए जाते हैं। और ब्रशेस को क्लीन करने का मेथड भी मैं आपको बताऊंगी, पर वैसे आप इसको क्लीन रखा कीजिए ब्रशेस को, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम एक आई शेडो उठाते हैं, बहुत सारे हमारे पास ब्रशेस नहीं होते हैं। एक आई शेडो हमने समझो उठाया मैरून कलर का, और उसी से हम दूसरा कलर उठाना चाहेंगे तो नहीं उठेगा। तो थोड़े से ब्रशेस ऐसे होने चाहिए जो आई के स्पेशली थोड़े अलग होने चाहिए। बाकी ब्रशेस तो आप एक सिंगल भी परचेज सकते हैं, पर थोड़े से आईज के ब्रशेस ज़रूर परचेज कीजिएगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको प्रॉपर क्लियर हुआ होगा कि हम किस हिसाब से ब्रशेस को यूज़ करते हैं और आपको कैसे करना है। तो ऐसे ही वीडियोस को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।